अभी तो भाई साहब किसी थाने और चौकी पर चले जाइए, वहाँ पर लाख आपके साथ अत्याचार हो रहा है, जमीन हड़पी जा रही है, हत्या हो जा रहा है, बलात्कार हो जा रहा है, और वहाँ थाने पर जाने के बाद लाठी डंडा मारकर खदेड़ा किया जा रहा है। जो काम 50 रुपया में पहले हो जाता था, आज 5000 देने पर केवल जो है ना, ये ढपोर संखी है। अब बताइए, देश के प्रधानमंत्री 18 घंटे मेहनत करने की बात करते हैं, रातों की नींद हराम करते हैं, ये झूठ बोलने की ट्रेनिंग लेते हैं। बता देखे होंगे आप, दरभंगा वाला मामला देखे ना आप, वहाँ एम्स बन गया है और वहाँ पर जाने के बाद टापू दिखाई दे रहा है, कहीं एम्स का आता पता नहीं है। स्टार्टअप इंडिया, खेलेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। अरे इंडिया से इतना डर हो गया है, तो नाम बदलने से कुछ होता नहीं है। नाम बदल दिए, रंग बदल दिए, इससे काम चल जाएगा। अयोध्या का नामकरण जो है फैजाबाद से अयोध्या कर दिया, चाहे इलाहाबाद से प्रयाग कर दिया, तो वहाँ की जो मूल समस्याएं हैं उनका समाधान कितना कर दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी नाम और रंग बदल करके, ये गिरगिट है ना, ये गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। 2024 चुनाव के सर्वे के लेकर इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ में, और हमारे साथ कुछ लोग बात करने के लिए हैं। तमाम मुद्दों पर हम बात करते हैं, लेकिन आज हमने सोचा, जो कि मोहन भागवत जी ने कहा है कि मुसलमान हमारे हैं, उस मुद्दे पर बात करने के लिए। भाई साहब, क्या नाम है आपका? लौटन राम निषाद। लौटन राम निषाद जी, क्या कहना चाहते हैं? जिस तरीके से आप बीजेपी लगातार मुस्लिमों को भी अपनी तरफ साध रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब कमज़ोर होती है तो डैमेज कंट्रोल के लिए जो है कि आरएसएस जो है कि आगे आ जाता है। अभी मोहन भागवत जी ने अपने बयान में कहा कि हमारा भारतीय जनता पार्टी से कोई सरोकार नहीं है, लेकिन असलियत यह है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, वह आरएसएस के रिमोट कंट्रोल से चलती है। अगर नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को मोहन भागवत कह दें कि शीर्षासन 5 घंटा करना है, तो उनकी औकात नहीं है अमित शाह जी की और नरेंद्र मोदी जी कि वो भागवत जी के आदेश की अवहेलना कर दें। ये जो बयान दिए हैं कि मुसलमान तो हमारे हैं, तो भैया ये बताओ कि मंदिर और मस्जिद का विवाद क्यों है? अगर मुसलमान इनके हैं तो हम तो कहते हैं कि ज्ञानवापी पे क्यों जो है कि फिरका परस्ती की और धार्मिक बिखराव की बात करते हैं। वहाँ पर तो मंदिर है, मस्जिद है, तो अच्छी बात है, वो तो शुरुआत देखा है। तो हमको तो औरंगजेब जी को धन्यवाद देना चाहिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी देखिए और आरएसएस, ये अंदर खाने से एक पीच तैयार करते हैं और लगता है केवल जनता को दिखाने के लिए कि ये अलग अलग पीच पर बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों मुखौटा केवल बदल जाता है, लेकिन चाल और चरित्र और उनका अंतर्मन एक बिल्कुल होता है। उन्होंने तो ये भी बयान दिया कि एक धार्मिक स्थल होना चाहिए, एक शमशान होना चाहिए, एक कुआं होना चाहिए। तो बताओ कि ममता अनुरागी जो खाका की विधायिका थी, मंदिर में गई, मंदिर को जो है कि गंगा जल मंगवा करके कानपुर से और प्रयागराज से धुलवाया क्यों गया? अखिलेश यादव जी जब 5 कालिदास मार्ग को छोड़े तो 9 दिनों तक गोमूत्र और गंगा जल से क्यों धुलवाया गया? देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को कहा जाता है। और जब सेंट्रल विस्टा का जब शिलान्यास हुआ तो रामनाथ कोविंद को जो है कि शिलान्यास कार्यक्रम में क्यों नहीं बुलाया गया? अभी आप देखे होंगे, जब सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन का कार्यक्रम हुआ, वहाँ पर राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया। और संसद भवन में जब नया उसका नाम तो बड़ा बढ़िया रखा है, जो संविधान को मिटा रहे हैं वो संविधान की बात कर रहे हैं दिखावे में, संविधान भवन उसका नाम तो रख दिए, लेकिन संविधान का जो मूल भाव है उसके साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आरएसएस के इशारे पर छेड़छाड़ कर रही है मुसलमानों के साथ। कैसे? जब देश के प्रथम नागरिक के साथ इस तरह का बर्ताव हो रहा है, द्रौपदी मुर्मू को इसलिए उद्घाटन कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया। और यह जो ताली बजाने का काम कर रहे हैं महिला आरक्षण बिल पर नाम तो बड़ा बढ़िया दे दिए, महिला शक्ति बंधन एक्ट। ये देखिए, 9 मन गेहूँ वही न राधे गौना जई हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो बिल लाई है, केवल यह इसकी ज़मीन खिसक रही है ना, जो इंडिया गठबंधन बना है, तो अली बाबा 40 चोरों के गिरोह में बौखलाहट बढ़ी है और ये घबरा करके जो है एन केन प्रकार जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कुछ भी कवायद कर ले, अब भारतीय जनता जो 9.5 वर्षों में लूट पीट गई है, आर्थिक स्थिति इनकी कमज़ोर हुई है, मिडिल क्लास का व्यक्ति में तो त्राहिमाम की बात चल रही है। बच्चों की पढ़ाई, कापी किताब, दवाई और दैनिक उपभोग की सामानों को खरीदने के लिए उनको जो है कि लाले पड़ जाना पड़ रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी नारा केवल गढ़ ले बढ़िया, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, यह केवल नारा है। नारे की सच्चाई कुछ और होती है कि सबका साथ लेकर के अपनों को लाभ पहुंचाना है। ये भ्रष्टाचार के विरुद्ध सरकार बनाए, भ्रष्टाचार कितना मिटा लिए। अभी तो भाई साहब किसी थाने और चौकी पर चले जाइए, वहाँ पर लाख आपके साथ अत्याचार हो रहा है, जमीन हड़पी जा रही है, हत्या हो जा रहा है, बलात्कार हो जा रहा है, और वहाँ थाने पर जाने के बाद लाठी डंडा मारकर खदेड़ा किया जा रहा है।
जो काम 50 रुपया में पहले हो जाता था, आज 5,000 देने पर भी भ्रष्टाचारी डरे हुए हैं उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर डरे हुए हैं भ्रष्टाचारी? चलिए, आपको दिख रहा स्टिंग ऑपरेशन करना है क्या? तो बता दूं मैं चल के, चलिए हमारे साथ। मैं भी जमीन की सच्चाइयों को जानने वाला, मैं पत्रकारिता के कुछ गुणधर्म को मैं जानता हूँ। ये केवल जो है ना, ये ढपोर संखी हैं। अब बताइए, देश के प्रधानमंत्री 18 घंटे मेहनत करने की बात करते हैं, रातों की नींद हराम करते हैं, ये झूठ बोलने की ट्रेनिंग लेते हैं। आप देखे होंगे, आप दरभंगा वाला मामला देखे ना आप, वहाँ एम्स बन गया है और वहाँ पर जाने के बाद टापू दिखाई दे रहा है, कहीं एम्स का अता पता नहीं है। अमित शाह जी ने कहा कि राजस्थान में जो है कि एम्स बन गया, वहाँ पत्रकार बंधु जाकर बेचारे जो है पसीना बहा रहे हैं, कहीं एम्स तो दूर की बात 10 बाई 10 का एक कमरा भी नहीं दिखाई दे रहा। अरे कल यहाँ भी एक झूठ बोल दिए भैया, ये कितने झूठा है, बड़ा आश्चर्य होता। दुर्गावती स्टेशन बन गया, वहाँ पर आदिवासी समाज को, गोंड आदिवासी समाज को भ्रमित करने के लिए इन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में दुर्गावती स्टेशन बना दिया। जब मणिपुर आग में जल रहा था, बहन बेटियों की आबरू लूटी जा रही थी, नंगा नाच किया जा रहा था, मैतेई समाज के लोगों के जाकर के अपनी गोदी मीडिया को ले जाकर के वहाँ पर, और जो 8.5 हज़ार करोड़ का 2 जहाजिया जो खरीदे हैं, तो उसमें गोदी मीडिया वालों को, ताली बजाने वाले जो हमारे यहाँ किंडर समाज वाले होते हैं ना, ऐसे लोगों को ले जा कर के अमेरिका में कर रहे हैं। हर साल मेरे यहाँ एक नया IIM और एम्स खुल रहा है और IIT खुल रहा है। हर दूसरे दिन हमारे यहाँ एक जो है कि कॉलेज खुल रहा है, हर तीसरे दिन एक अटल टिंकरिंग लैब खुल रहा है, हर सप्ताह में एक यूनिवर्सिटी बन रही है, हर दिन एक ITI बन रहा है। अरे भाई, हम लोग भी देश दुनिया में घूम रहे हैं, कहीं बता दे उत्तर प्रदेश भैया डबल इंजन की यहाँ सरकार है, बता दो उत्तर प्रदेश में कितनी यूनिवर्सिटी बन गई, कितना अटल टिंकरिंग लैब बन गया, कितना कॉलेज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बना लिया, कितना ITI बना दिया। एक केवल जो है झूठ की खेती करते हैं। अभी तो बड़ा कर रहे थे स्टार्टअप इंडिया, खेलेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। अरे इंडिया से इतना डर हो गया है? अरे भारतीय संविधान का ये तो मूल भाव है, भारत इंडिया दैट इज भारत, भारत दैट इज इंडिया, जो भी कह लीजिए भैया। देखो, नाम बदलने से कुछ होता नहीं है, नाम बदल दिए, रंग बदल दिए, इससे काम चल जाएगा। आज अटल चौक रख दिया, क्या कौन अटल चौक को लखनऊ का कोई व्यक्ति जानता है क्या? आज भी उसको तो हजरतगंज चौराहा कहता है। 100 UP 100 अखिलेश यादव जी की सरकार ने चलाया, उसका 112 कर दिया। क्या उसकी व्यवस्था में आमूल चूल कोई परिवर्तन हो गया क्या? अयोध्या का नामकरण जो है फैजाबाद से अयोध्या कर दिया, चाहे इलाहाबाद से प्रयाग कर दिया, तो वहाँ की जो मूल समस्याएं हैं उनका समाधान कितना कर दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी नाम और रंग बदल करके, ये गिरगिट है ना, ये गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। आज तक देश का कौन ऐसा प्रधानमंत्री हुआ जो अभी तक प्रेस वार्ता, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया? तो उसमें झूठ बोलने वाले मोदी जी, मन की बात ये रट के जाते हैं, लिख कर के ड्राफ्ट बना करके तैयार कर दिया जाता है और मन की ये बात करते हैं भैया। तो पत्रकार बंधुओं से सामना करने से क्यों डर जाते हैं? चले जाइए लखनऊ एयरपोर्ट को देख लीजिए, वहाँ पर अडानी ग्रुप लिखा है। लखनऊ का रेलवे स्टेशन बिक गया, तमाम स्टेशन, सैकड़ों स्टेशन को बेच दिए और 50 जो है कि एयरपोर्ट को जो है अडानी ग्रुप को बेच दिया। तो देश की तरक्की के लिए कांग्रेस पार्टी ने जो भी कल कारखाने, फर्टिलाइजर्स कंपनी हो, काटन मिल्स हो, चाहे गेल सेल, भेल रेल, ONGC, NTPC, पावर प्लांट, कोल माइंस, पोर्ट ट्रस्ट आदि बनाया था, आज अडानी और अंबानी के हाथों बेच दिया। और भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी जी ने 1974 में किया था, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। ये 2-2, 3-3, 4-4 बैंकों को मिला करके एक में कर्मचारियों की छटनी करने का काम किए। 2 करोड़ लोगों को रोजगार और नौकरी हर साल देने का वादा किए थे, लेकिन यह नौकरी तो दिए नहीं, लेकिन कर्मचारियों की छटनी करने का काम इन्होंने जरूर किया है। और जनता को मजबूत करो, देश को मजबूत करो। ये नेताजी मुलायम सिंह यादव जी कहते थे, पाकिस्तान मेरा दुश्मन नहीं है, सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई हमारा है तो वह चाइना है। लेकिन ये चाइना को आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम करते हैं। हम लोगों के बाप दादा यही बताते रहे कि अगर दुश्मन को मारना हो, उसकी कमर तोड़ना है, तो उसकी आर्थिक स्रोतों को बंद कर दो। आज चाइना का मार्केट देख रहे हैं कैसे पैर पसार लिया है। ये चाइना को नागपुर का जो है मेट्रो बनाने का 850 करोड़ का ठेका देना हुआ, तो चाइना को कंपनी को दे दिया। वीर शिवाजी की 2500 करोड़ की मूर्ति बम्बई में
समुद्र के बीच में लगाना था तो चाइना की कंपनी को दे दिया। 3600 करोड़ रुपया की सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा गुजरात में लगाना था तो चाइना की कंपनी को दे दिया। अरे भाई, दुश्मन को आर्थिक रूप से कमज़ोर किया जाता है और जो सबसे बड़ा देश का दुश्मन है उसकी आर्थिक तरक्की करने का काम करें। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी को देश की अस्मिता से, देश की अखंडता से, देश के मान सम्मान से कोई सरोकार नहीं है। ये देश विक्रेता है। कहा जाता है ना, संगत से गुण होता है और संगत से गुण जात। तो जैसी संगत में रमेश बिदुड़ी रहे हैं तो वैसा नहीं भाषा का प्रयोग न करेंगे। तो उन्होंने अपनी जैसा उनका जिस परिवेश में पले थे उसी के अनुरूप उन्होंने बयानबाजी किया है, दानिश अली के ऊपर टिप्पणी किया है और भारतीय जनता जो है उनको कतई नहीं माफ़ करेंगे। और इस व्यक्ति ने एक बार ऐसे बयान दिया था कि यूपी बिहार वालों को दिल्ली से भगा देना चाहिए, खदेड़ा होना चाहिए। एक मुसलमान महिला अपने बच्चे के एडमिशन के लिए सिफारिश लेकर के गई थी। इस बदतमीज, बेहया, बेशर्म सांसद ने कहा था कि बच्चे ही क्यों पैदा करती हो। तो इस तरह के लोगों का कोई चाल चलन नहीं है। भारतीय जनता इनके कारनामों से, इनके चाल और चरित्र से बिल्कुल ऊब चुकी है। बस चुनाव का इंतजार कर रही है कि कब इनको ठोक करके, बजा करके जो है इनको कुर्सी से हटाना है और इंडिया की सरकार बनाना है। क्योंकि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का संविधान, हमारा विश्व का जाना माना लोकतंत्र खतरे में पड़ा हुआ है। ओबीसी, एससी, एसटी की खुलेआम आरक्षण की डकैती की जा रही है, हिस्से हकमारी की जा रही है। तो जनता बस समय का इंतज़ार कर रही है। इनका बड़बोलापन है ना, जल्दी ही जो है कि इनके सामने आ जाएगा। कहा जाता है ना कि किसी ने पूछा, भैया नाव का कितना हमारे सरवा पर बार है, तो समन्वय आई देख लो। तो इनकी ना जो दावे कर रहे हैं 350 सीट का, 450 सीट का ना, इनकी औकात आ जाएगी। और मेरी भविष्यवाणी है कि कितनों ये कवायद कर लें, ईवीएम में खेल कर लें, 120 से 130 से बीच में से अधिक अगर ये सीट पा जाएंगे तो फिर हमसे आप मिलिएगा।